Hello everyone, welcome again to the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty। ये एनालिसिस बहुत देर से नहीं आ रहे थे। अब से ये कंटिन्यूसली हर सैटरडे आपको 10:30 के अराउंड 10 o'clock के अराउंड हर वीक आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स ग्रो आवर कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया टू एंड विद द पावर ऑफ आवर स्किल्स हम ये दिखाएंगे कि कैसे टेक्निकल्स की मदद से हम बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी कंटिन्यूसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रन अप पे है। तो अभी वो जस्ट एक पुल बैक कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है 25,450, हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। हम जब भी बुलिश होंगे हम इसके ऊपर बुलिश होंगे, और इसके ऊपर भी बुलिश तब होंगे जब इसके ऊपर हम अच्छे से स्पॉट जनरेट कर लेंगे। अभी जो डाउन साइड के लिए लेवल है कि हम कहाँ से बेरिश हो सकते हैं, दैट इज दिस लेवल, ठीक है। अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो हम बेरिश हो जाएंगे। अब ध्यान से समझना क्या होगा। अगर तो हम निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर घूमता रहेगा। अगर हम इस निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो हम इस बॉक्स के अंदर घूमते रहेंगे। अगर हम इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो मेजरली जो मेरा मानना है वो सारी जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो सोल्ड आउट होके फिर इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस बेस को तोड़ते हैं तो इस बेस को तोड़ने के लिए भी हमें पहले कुछ राउंड्स यहाँ पे ऐसे करके लगाने पड़ेंगे। ये टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं कि ये साइडवेज हो चुकी है मार्केट। तो उसके बाद ही ये डिसीजन ले पाएगा ये ऊपर वाली साइड ब्रेक करेगा या नीचे वाली साइड को ये ब्रेक करेगा। ऑप्शन सेलर्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे दोनों साइड्स की कॉल एंड पुट को सेल करके प्रीमियम को डिके कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इन बिटवीन ही घूमता रहेगा। जब वो जिधर वाली साइड ब्रेक करेगा उस साइड का वो न्यू हैज के साथ होल्ड कर सकता है, अगर आपको हैजिंग आती है। अगर आप नहीं आती है तो आप अभी बेसिक नेक्ड कॉल और पुट के ऊपर भी काम कर सकते हो। आपको बस ये बता दूं, बड़ा मूव तब आएगा जब हम इस बॉक्स को ब्रेक करेंगे। तो आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी भी सेम ही है गाइस। हम इसके अंदर भी सेम इसी लेवल के ऊपर बुलिश हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। और बैंक निफ्टी के लिए भी हम सेम सपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तो हम नीचे भी नहीं जाएंगे। तो अभी हम कुछ वक्त के लिए इसके अंदर हम प्ले करेंगे, कुछ वक्त के लिए हम इसके अंदर चलेंगे, इस बॉक्स के अंदर, और कुछ वक्त के लिए हम साइडवेज रहेंगे। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि हम ऊपर वाली साइड को ब्रेक कर रहे हैं या हम नीचे वाली साइड को ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरी रेंज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके टोटल बात करूं कि ये कितने पॉइंट का जो बॉक्स है, दैट इज अराउंड 427। तो जो स्कैल्पर है उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो या तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं या ये सपोर्ट लेवल पे वो बाय कर सकते हैं। और सेम निफ्टी के लिए भी है। निफ्टी का जो लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली 157 पॉइंट का है। तो आपका अच्छे लॉट्स के साथ, अगर आप ज़्यादा लॉट्स लेते हो तो आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को देख के यहाँ पे अच्छे लॉट्स के साथ अगर शॉर्ट करते हो तो आप तब भी पैसा बना सकते हो। बट जो एक या दो लॉट के साथ शॉर्ट करेगा या बाय करेगा उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं देके जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छे वे से आप ध्यान रखना। तो ये था इस वीक का एनालिसिस। अगले वीक फिर मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हुई तो आप मेरे यूट्यूब मीडिया पे और इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर मेरे को पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।